अरब सागर के तट पर बसी, सोने से मढ़ी और साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी यानी द्वारका। मथुरा से आने के बाद श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा की मदद से एक ही रात में इस अद्भुत सुवर्ण नगरी का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका जैसी समृद्ध और सुंदर नगरी पृथ्वी पर दूसरी कोई नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की यह चमचमाती नगरी एक ही रात में समुद्र के काले अंधेरे में हमेशा के लिए डूब गई? इसके पीछे प्रकृति का प्रकोप था या नियति का खेल, या फिर किसी का भयंकर श्राप? आइए आज जानते हैं द्वारका के डूबने के पीछे की वह रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा। इस विनाश की शुरुआत हुई महाभारत के युद्ध के बाद। 18 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो चुका था। कुरुक्षेत्र में चारों ओर केवल शव और रक्त बिखरा पड़ा था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से माता गांधारी अत्यंत दुखी और क्रोधित थी। जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे, तब क्रोध के आवेश में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को एक भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यह शक्तिशाली यादव कुल भी इसी तरह आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी यह द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत रहकर मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि जो होने वाला है वही नियति है। महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्ष बीत गए। द्वारका में अपार सुख समृद्धि और शांति थी, लेकिन इस अत्यधिक समृद्धि के कारण यादव कुल में अहंकार बढ़ गया था। उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद मुनि द्वारका आए। यादवों के कुछ नवयुवकों को ऋषियों का उपहास उड़ाने की दुर्बुद्धि सूझी। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री के रूप में सजाया और उसके पेट पर लोहे की कड़ाही बांधकर ऋषियों के सामने ले गए। उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे ज्ञानी ऋषिवर, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा? अपना अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, इस स्त्री के पेट से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही मूसल तुम्हारे पूरे यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों के श्राप के कारण सचमुच एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। घबराए हुए यादवों ने राजा उग्रसेन को यह बात बताई। उग्रसेन ने आज्ञा दी कि उस मूसल को पत्थर पर घिसकर उसका पाउडर बना दिया जाए और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। यादवों ने वैसा ही किया। उन्होंने मूसल को पूरी तरह घिसकर समुद्र में बहा दिया। लेकिन नियति का खेल तो देखिए। समुद्र की लहरों ने उस लोहे के चूर्ण को वापस किनारे पर ला पटका और उस चूर्ण से किनारे पर एरका नाम की एक विशेष और अत्यंत धारदार घास उगाई। मूसल को घिसते समय अंत में जो एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बच गया था, उसे उन्होंने वैसे ही समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक मछली ने निगल लिया और वही मछली बाद में जरा नाम के एक शिकारी के जाल में फंस गई। उस शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े को अपने तीर की नोक पर लगा लिया। जैसे जैसे 36वां वर्ष नजदीक आया, द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को पापों के प्रायश्चित के लिए द्वारका से दूर प्रभास क्षेत्र जाने को कहा। लेकिन प्रभास क्षेत्र में पहुंचने के बाद यादवों ने अत्यधिक मदिरापान किया। शराब के नशे में उनके पुराने विवाद फिर से उभर आए और उनके बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तो उन्होंने किनारे पर उगी हुई उसी एरका घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। ऋषियों के श्राप के कारण वह घास हाथ में आते ही लोहे की छड़ बन जाती थी। उसी घास से एक दूसरे पर वार करके सभी यादव, सात्यकी, प्रद्युम्न और सांब आपस में लड़कर मारे गए।
देखते ही देखते पूरे यादव कुल का आंखों के सामने सर्वनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण जान चुके थे कि उनका अवतार कार्य अब समाप्त हो चुका है। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। उनका बायां पैर दाईं जांघ पर रखा हुआ था। दूर से उनके लाल रंग के तलवे को देखकर जरा नाम के उस शिकारी को लगा कि वहां कोई हिरण बैठा है। उसने तीर चला दिया। यह वही तीर था जिसकी नोक पर मूसल का वह लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा और भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने मानव देह का त्याग कर दिया। जाने से पहले श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को संदेश दिया था कि अर्जुन को बुलाओ और द्वारका की बची हुई महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाओ, क्योंकि जल्द ही समुद्र द्वारका को निगलने वाला है। अर्जुन आया, उसने सभी को अपने साथ लिया, और जैसे ही अर्जुन द्वारका की सीमा से बाहर निकला, वैसे ही समुद्र ने रौद्र रूप धारण कर लिया। विशाल लहरें उठीं और देखते ही देखते, पलक झपकते ही पूरी सुवर्ण नगरी द्वारका हमेशा के लिए समुद्र के गर्भ में समा गई। जब स्वयं भगवान ने इस पृथ्वी से विदा ली, तो उनकी प्रिय नगरी ने भी उनके पीछे पीछे जलसमाधि ले ली। आज हजारों वर्षों के बाद भी मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स को गुजरात के तट के पास समुद्र की गहराइयों में प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष साबित करते हैं कि द्वारका केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि भारत का एक स्वर्णिम इतिहास था, जो आज भी समुद्र की गोद में शांत सोया हुआ है।